नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं सपा के कार्यालय में। यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग बातें करने के लिए है, क्योंकि आज धर्मेंद्र यादव ने, निरहू यादव ने और जितने भी कैंडिडेट हैं आजमगढ़ के, सारे लोगों ने नामांकन लगभग जमा हो गया है, सबका नामांकन हो गया है। तो यहाँ पे चुनाव को लेकर बातें करेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं, कितनी लहर दिख रही है आम जनता में, और जो चुनाव के मुद्दे हैं उसको अगर सरकार आती है इंडिया गठबंधन तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, नाम क्या हुआ? डॉक्टर हरिश्चंद्र यादव। कहाँ घर है? खानपुर भगतपट्टी। ये कहाँ पड़ता है? ये बिलरियागंज ब्लॉक में है। अच्छा, तो अभी विधानसभा है। चुनाव की बात करें तो आज नामांकन हो गया धर्मेंद्र यादव का, कैसे देखते हैं? अरे वो इसमें देखने की क्या बात है, किस व्यू से आप पूछ रहे हैं उसका? कैसे देखते हैं मतलब कि नामांकन हो गया है, अब कितना लग रहा है, कितना बहुमत आएगा, कितना जो है कि टफ मुकाबला होगा, या फिर 4-4 सीटें हैं जैसे पीडिया अखिलेश यादव लेके आए हैं, तो पीडिया का जो है कि अल्पसंख्यक की जो है कि साबिया अंसारी आ गई हैं बसपा से, तो कितना टफ मुकाबला देखते हैं? कुछ नहीं, टफ कहाँ है यहाँ। आपको पता है कितने यादव हैं इस सदर लोकसभा से? बताइए। नाम क्या हुआ आपका? सौरभ यादव मेरा नाम है। कहाँ से हैं? मैं मेहनगर विधानसभा लोकसभा आजमगढ़ से। अभी हमने जैसे सवाल किया कि पीडीए की बात करी हमने, तो पीडीए में अल्पसंख्यक में जो है कि वो साबिया अंसारी आ गई बसपा से, क्या लगता है कि वो साबिया अंसारी जो कि अल्पसंख्यकों को ले लेंगी? जी, साबिया अंसारी और बहन कुमारी मायावती जी का हम लोग सम्मान करते हैं। कहीं एक तरफ दलित वर्ग है और एक तरफ अल्पसंख्यक है, दो वर्गों को कवर करेंगे ना वो तो? जी, दलित वर्ग तो है ही है, अल्पसंख्यक को अपने तरफ लाने के लिए उनको लाया गया है। इसके पहले भीम राजभर को लाया गया था, जब यहाँ पे देखा गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है हमसे हट रहा है, उसके लिए साबिया अंसारी को लाया गया है। भीम राजभर जी को हटा दिया गया है यहाँ से। एक लोगों से बात करी हमने, तो वो लोग कहे कि जो मायावती है बसपा है वो भाजपा की एक गुप्त पार्टी है, बी टीम है या पार्टी है, गुप्त पार्टी है जो उजागर नहीं है, और इसी कारण जो है कि राजभरों का वोट कट रहा था, जिसके कारण जो है कि भीम राजभर को हटा करके साबिया अंसारी को लाया गया है सपा का वोट काटने के लिए। क्या लगता है आपको? साबिया अंसारी 32 साल की उम्र की लड़की है। इसकी हम जानते हैं कि 5-7 हजार भले पा जाए, बाकी वोटें नहीं पाने का है। नहीं, उम्र तो मैटर करती है या फिर उम्र का बहुत असर हो? पहले तो कांग्रेस में थी ना। का कुछ नहीं है, उसका कोई असर है नहीं है। आज के जो चुनाव है, चुनाव में सबसे बड़ा सवाल रह गया है कि युवाओं को रोजगार देना। जो एनडीए सरकार पहले वादा किया करती थी कि एक साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा की थी, और अपने वादों से मुकर रहे हैं। तो उनसे बातें करो तो वो कहते हैं कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है, एमएसएमई में आप जो है कि रजिस्टर करवाइए, आपको लोन मिलेगा, या फिर बैंक से आप लोन लीजिए, उसके बाद कोई भी रोजगार करिए, चाहे ठेला लगाइए, पकौड़ी तलिए, रेडी लगाइए, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करिए, खेती करिए, पशुपालन करिए, मुर्गी पालन करिए, कोई भी काम करिए, बिजनेस करिए। कुछ नहीं, देखिए किसानों को तो उसने मारा चौपट कर दिया। बिजनेस में भी आज जो कंपनियां आ गई हैं उसमें गुलामी का दौर आ गया है। आज 2024 का चुनाव जो है 400 पार का नारा लगा के 2/3 बहुमत पास करके ये लोग फिर से मनुस्मृति संविधान में जोड़ करके गुलामी का शासन चलाना चाहते हैं, जो कि हम और ये जो समाजवादी पार्टी है ऐसा नहीं होने देगी। और ये आपको लगता है कि मनुस्मृति लागू फिर से देश में हो सकती है? जी, RSS वाले हैं, कैसे लागू? 400 पार सीट ला करके और विधायक जब खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन किया जाएगा, संविधान का कोई मतलब नहीं है, और इसके पीछे आरएसएस ने खुद कहा था कि मनुस्मृति जब है तो संविधान की क्या जरूरत है। तो आज जैसे मान लीजिए इनकी सारे मुद्दे जो है बीजेपी के फेल हैं, बस सबसे झूठा पार्टी है देश की सबसे। वो तो कहते हैं कि संविधान को कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि जो संविधान बदल सके। अच्छा ये बताइए, अभी जो है उनका एक सांसद जो है जो बोला कि संविधान को हटा देना चाहिए। अमित शाह ने बोला था। नहीं, वो जो है वहाँ का बोला, जो गुजरात का जो रेड्डी था, जो उसने कहा कि जो है संविधान की जरूरत नहीं है। संविधान में आते नहीं लोग तो फिर राम पे राजनीति क्यों करते हैं? संविधान धर्म की हो गई ना, संवैधानिक पद पे होके राजनीति में जो राम को जोड़ना, ये
नहीं मान्यता देता है। ये तो एक मुद्दा रहा ना कि मतलब कि देश में देख लीजिए, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, दलित आदिवासी समाज से आती हैं, इससे पहले दलित समाज से राष्ट्रपति रहे हैं। उन लोगों को राम मंदिर में न्योता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? वो नहीं हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। उनका क्या लगता है कि मोदी सरकार ने नहीं दी कि ट्रस्ट वालों ने नहीं दी? वो भी वहाँ पे कंपनियां फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे उद्योगपति अडानी अंबानी इन्हीं लोगों को नेता दिया गया। एक चीज बताइए, आपने देखा होगा एक मुस्लिम के जो बहुत बड़े नेता है, अरे गुरु है, धर्म गुरु है, उनको टिकट अरे निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए, है ना। और हाँ, जिनको जो है कि फतवा जारी हो गया था, उन्होंने बाकायदा वीडियो बना करके कहा कि हम पे फतवा जारी हो गया है। सुन लीजिए, ये देश हमारा हिंदुस्तान है, ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है कि आप फतवा जारी करेंगे हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जो ट्रस्ट वाले हैं या फिर मोदी सरकार बात है ही नहीं है। मोदी सरकार, सुनिए ना पहले, सुनिए ना, सुन लीजिए पहले। मैंने कहा कि जब किसी मुस्लिम धर्मगुरु को निमंत्रण दिया जा सकता है, तो क्या अपने देश के राष्ट्रपति अगर वो दलित ही हैं तो उनको नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिए? ये सवाल तो उनसे होना चाहिए ना। ये तो भी चीज हो सकती है ना कि सत्ता के दो लोग, शीर्ष लोग एक ही साथ नहीं रहते हो। चुनाव आता है तो पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रियों की बात करते हैं। वहीं पे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे थे, तो उनकी राष्ट्र में जाकर मिलने का काम किए नरेंद्र मोदी जी। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान जी, उनसे भी मिलने का काम किए। तो ये राजनीतिक ये तो पड़ोसी देशों में व्यवहार की बात हो गई ना कि पड़ोसियों में व्यवहार अच्छा रहे। व्यवहार कायम करना रहे तो हर समय न्यूज चैनलों पे क्यों दिखाया जाता है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान? ये व्यवहार कायम करने की अगर राजनीति यहाँ पे होती बात, क्यों गए थे? वो गए थे दिखाने के लिए कि बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी टेस्टी नहीं मिलती क्या? देखिए जो आप सुनिए, देखिए जो हमारा मेन पाकिस्तान में बिरयानी अच्छी मिलती है इसलिए खाने चले जाते हैं ना। क्या लगता है कि वहाँ के शेफ ज्यादा टैलेंटेड यहाँ के नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान तो इस समय जो है शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में तहलका मचाया है, लेकिन यहाँ की प्रतिभा का हनन जो है यहाँ के जो है राजनेताओं द्वारा किया जाता है। इस समय बीजेपी जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे घटिया काम कर रही है। कोई प्रगति अभी बिरयानी की बात जिससे भी बोला वो बिरयानी की बातें करता है। तो बिरयानी वो उन्होंने कहा कि हम बिरयानी खाने गए हुए थे, या फिर मनगढ़ंत बातें हैं कि बिरयानी खाने गए थे? बिरयानी देखिए, अगर किसी देश में जाते हैं प्रधानमंत्री जी और उनका विदेशी दौरा करना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम लोगों ने 2014 में उनको चुना तो उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उनके मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो तो कहते हैं कि रोजगार मतलब ये थोड़ी होता है सरकारी नौकरी। रोजगार मतलब, फिर हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से उनसे कि रोजगार की परिभाषा क्या? पकौड़ा होता है, उन्होंने कहा पकौड़ा होता है, तलिए ठेली लगाइए, चाय बेचिए। अरे पेंशन, ओल्ड पेंशन, क्यों कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल? हम नौकरी की नहीं, रोजगार की बात। नौकरी की बात कहा था, 2 करोड़ नौकरी। हाँ, नौकरी की बात किया था, नौकरी की बात किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात कर लें, या फिर जो है कि वैक्सीन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वैक्सीन। फिर आप लीजिए ना उधर। अच्छा, वैक्सीन आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? से बात कर रहा हूँ तो आप भटका दे रहे, चले जा रहे हैं उधर। उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने कितनी जो है कि कितना लोगों को रोजगार दिए? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़। आप हमारे सवालों को आप उनके तक पहुँचाइए अपने माध्यम से। पूरे पत्रकार शेयर करिएगा, आप शेयर करिएगा, जितना शेयर करेंगे उतना ही दूर तक। आप जो चीज़ें हम लोगों से पूछ सकती हैं आप भी उनसे पूछिए, आप उनके लोगों से पूछिए। आप तो मान लीजिए छोटे पत्रकार हैं, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके लोगों से पूछिए, उनके सांसद जी से पूछिए। जब हमने सांसद बनाया उनको हमने पूछा कि 2 करोड़ कहाँ अगमा खड़े होकर कर रहे हैं, है ना। हमने उनसे पूछा कि 2 करोड़ रोजगार की बात आपने करी थी, भाजपा सरकार ने करी थी, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि 2 करोड़ नौकरी रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। देश में पूरा 80 लाख नौकरी है। क्या होगा? वो भी 15 लाख रुपए का क्या होगा? ये तो कांग्रेस भी कह रही है ना कि 1 लाख रुपए हम हर महिला के अकाउंट में। कहीं न है, तो 15 लाख रुपया दे रहा था हर परिवार को। खोल रखा है। वो करती है, इसके पिछला जो वो बोलती है वो करती है। हाँ, अभी तो सत्ता में अभी किसानों का कर्ज माफ करेंगे। पूरे देश में कांग्रेस ने जो है किसानों का कर्ज माफ किया था।
अब की बार भी माफ हाँ, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। राहुल गांधी के कारण ये किसानों के जो कहते हैं वो करते हैं। अगर कांग्रेस ने कहा कि हम ये चीज करेंगे तो वो चीज करेंगे, ठीक है। अभी 50 किलो की यूरिया को 40 किलो आपने कहा, तो बहुत सारी चीजें देखते होंगे जो इतने बड़े डब्बे में आती है, एकदम छोटे डब्बे में आती है, उसमें क्या कहना चाहिए? और ये सब करा रहे हैं, यही करा रही भाजपा सरकार। ये जब आए गंगा बोले कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है और गंगा माँ ही उनको वापस भेज देंगी। इनका जब आए 2014 में तो इनका मैनिफेस्टो में ये था कि हमारी जो सरकार है युवाओं की सरकार, ये बोल के आए थे। अभी भी कहते हैं तो युवाओं को पकौड़ा तलने की बात क्यों करते अभी हैं? वो रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। रोजगार के नाम पे वो कोई बात नहीं करते हैं। वो जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। उनको सिर्फ जुमला फेंकने के, अभी इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं। आज पूरे इतिहास में पहली बार जो कि 74,000 के ऊपर जो कि 10 ग्राम सोने का दाम हुआ है। पूरे इतिहास में पहली बार सिर ऊंचाई पर पहुंचा है 75,000 10 ग्राम सोने का दाम। अब बताइए कि गरीब, हमारे गरीब से गरीब तबके के लोग, हमारे गरीब से गरीब तबके के लोग, उनके माँ बहने, हमारे माँ बहने और सभी लोग बहने कैसे सोना खरीदेंगे? वो अपने कान की बाली, अपने नाक के झुमके, अपने नाक की नथुनी, ये सारी चीज ये साल के स्थान पे 60 ये सारी चीजें तो इंटरनेशनल जो है, हम आपका सुन रहे हैं तो आप हमारा भी सुन लीजिए, है ना। अभी आपने सोने की बात कही, तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनली ये डिफाइन होती है कि किसका कितना रेट रहेगा? बिल्कुल होता है, लेकिन जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वह अपने वो अपने घर के अंदर जो कैसे क्या सोने की बात करते हैं। हम जो वित्त मंत्री जी होते हैं वो डिफाइन करते हैं कैसे चीज़ें क्या होंगी, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। जो हमारी सरकार होती है वो जवाबदेही देती है। अभी जो है कि आपने भी वैक्सीन लगवाई होगी, वैक्सीन ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है कि कोविशील्ड ने भी अपना जो है कि कंपनी जो बनाई थी उसने स्वीकार कर लिया है कि हमारी जो लगवाए हैं लोग, उससे लोगों को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? अरे 72,000 करोड़ लिया है, 72,000 करोड़ लिया है इसने, मोदी ने। हाँ, 500 करोड़ नहीं, 72,000 करोड़, हाँ, वैक्सीन का। वो विदेशी कंपनी थी और उसी का असर है, लोग हार्ट अटैक हो रहा है। आपने लगवाई थी कि नहीं? हमने लगवाया था। डर तो लग रहा होगा। मौत का इंजेक्शन लगवाए हैं वो, मौत का इंजेक्शन, चंदा का फर्ज निभाने के लिए मौत का इंजेक्शन लगाया गया, जो हमारे समाज में दिखाई दिया। कोई ऐसे शमशान घाट नहीं है जो मुर्दों से पटे हुए नहीं थे। जगह वो डंका पीटे कि हमने 1 करोड़ लोगों को लगवा लिया, फिर 2 करोड़ लोगों को लगवाया, 80 करोड़ लोगों को लगवा लिया। आज उनके चेहरे को देख लीजिए, उनके डंके को। आज एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारी गलती हुई है या ये कैसे हो गया। सब नेस्तानुभूत हो गए हैं। जब कोरोना काल में जब वैक्सीन लगवा दे जा रही है मैडम, अब की भाजपा की सरकार जा रही है, खत्म हो रही है, चली गई। अभी चिंता नहीं करा, चली गई। हाँ, जाइए। ये देखिए, वो तो कह रहे हैं कि 400 पार। सुनिए, 400 छोड़िए, 400 पार वाला नारा, 400 छोड़िए, इनको जो है 200 के लाले पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में इनका खाता खुल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम अपने कहाँ से इनको 200 में मुश्किल पड़ेगा, 200 में 150 सीट लाने में ही इनको पूरी अपनी जो भी क्षमताएं हैं लग जाएंगी। किस नीति पर लाएंगे? हम अपने 400 पार वाला प्रधानमंत्री जी से नारा पूछना लगी नहीं चाहते हैं, हम अपने खिलाफ प्रचार कर रही है। हाँ, ये जानिए जी, इसकी औरत मुख्यमंत्री, अरे प्रधानमंत्री की औरत इसके खिलाफ वो कर रही है प्रचार कि हमारा। कभी कभी औरतें जो वाइफ होती है थोड़ा सा रुष्ट हो जाती है, नाखुश रहती है, बहुत सारी औरतें ऐसा काम करती है। तो 400 पार नहीं, पारिवारिक मैटर हम इनसे पूछना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह से। अरे पारिवारिक मैटर है ये तो। दूसरे के खानदान में दूसरे खून पे आरोप प्रधानमंत्री लगाओ तो उनके लगौले में कौन दिक्कत है भाई? उन्होंने लगा हुआ था। जैसे राहुल गांधी जी कहे लोकसभा में, पूछे कि अडानी जी आपके कौन से रिश्तेदार लगते हैं, कितना उनको पैसा कमा दिए कि एशिया के 2 नंबर के धनी हो गए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो है राहुल के आगे गांधी क्यों लगाते हैं? क्या उन्होंने वो राहुल गांधी, हाँ, गांधी क्यों लगाते वो? हाँ नहीं, नेहरू कहीं क्यों नहीं लगाते? नाना थे, उनका पिताजी तो खान थे। तो आप उनके खून पर उन्होंने वार कर दिया। नाना का नाम थोड़ी लगता है, वो तो पिता का नाम लगता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं परिवारवाद,
परिवारवाद की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा थोड़ा, है ना। परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि सपा ने 5 लोगों को उतारा हुआ है मैदान में। परिवारवाद नहीं तो क्या? परिवारवाद में ही तो आ जाएंगे बिहार में जीतनराम मांझी, जो एनडीए के गठबंधन में जुड़े हुए हैं, अपने बेटे से लेके अपने दामाद तक को दिए हुए टिकट, उन्हीं में आ जाइए। तो राजनाथ जी के लड़के जो गौतम बुद्ध नगर से विधायकी का चुनाव जीते हुए हैं, तो यहाँ परिवारवाद खत्म हो जाता है। राजनाथ सिंह का लड़का ओम प्रकाश जी का लड़का लड़ रहा है लोकसभा का चुनाव, तो परिवारवाद नहीं है। संजय निषाद का लड़का लड़ रहा है चुनाव, तो वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का लड़का लड़ रहा है, सीआई का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, वहाँ पे नहीं दिख रहा है परिवारवाद। ये लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 5 लोगों को टिकट देके बैठे हुए हैं, परिवारवाद का उदाहरण बड़ा वाला है। नहीं, परिवारवाद यहाँ पे नहीं फॉलो होता है। अमित शाह का बेटा जो जैसा बना हुआ है बीसीसीआई का अध्यक्ष। परिवारवाद की बात करें तो क्रिकेट निरहू ने एक बयान दिया था पिछले कुछ दिनों पहले जनसंख्या को और बेरोजगारी को लेकर के, क्या कहना चाहें? तो जो कहना चाहेंगे कि कोई भी माँ पिता अपने बच्चों को पैदा करता है तो वह उसमें बेरोजगार जानकर नहीं पैदा करता है, वह अपने बच्चे को पैदा करता है एक शिक्षित बनाने के लिए, एक अधिकारी बनाने के लिए, एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए पैदा करता है। एक माँ बच्चा नहीं पैदा करती तो आज प्रधानमंत्री मोदी नहीं पैदा होते। हमने ये कहा कहीं न कहीं जनसंख्या एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होती है ना, फैक्टर होती है ना किसी चीज के विकास को लेकर के। नहीं, जनसंख्या एक दुष्परिणाम होती है तो उसके लिए योजना लाए ना, अपने मैनिफेस्टो में लाए कि हमें जनसंख्या कम करने का उसमें निर्देशित कर रहे हैं हम अपने। बताया कि फलां के पास 8 बच्चे, फलां के पास 8 बच्चे, तो पहले नेता लोग खुद आबादी बढ़ाए, अब नेता लोग कंट्रोल करें अपना। मैनिफेस्टो में लाकर देख लेना, यहीं पे धराशायी हो जाएगी भी एनडीए सरकार पूरी, अगर जनसंख्या पे बात कर दी तो। अपने प्रधानमंत्री जी से कहें कि वो खुद प्रधानमंत्री जी 7 भाई बहन हैं और सांसद जी, इनको जब आजमगढ़ की जनता ने मौका दिया तो ये बेतुके बयान बोलते हैं। इन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं। हम उनको आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ नहीं, आजमगढ़ की वह सरजमी है। यहाँ से स्वर्गीय राम नरेश यादव जी, स्वर्गीय चंद्र यादव जी, दुर्वासा ऋषि, शिवली नोमानी जी की यह धरती है। अगर आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें सांसद बनाने का काम किया तो इस बार आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें दिखा देगी, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और माननीय धर्मेंद्र यादव जी को ये एक बहुत बड़ी लीड दे करके जो कि इस बार सांसद बनाने का काम कर रही है आजमगढ़ की जनता। 2.5 से 3 लाख वोटों से जिताने का काम करेगी हमारी आजमगढ़ की जनता, जो पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिता चुकी है। तो उन्हीं मतों से, भारी मतों से विजयी बनाकर भेजने का काम करेगी हमारी आजमगढ़ की जनता। मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने कहा मुझको किसी ने बुलाया नहीं, मुझको गंगा मैया ने बुलाया है, ठीक। इसके बाद वो कहे कि जो है हम तो 2 करोड़ नौकरी बताए, 1 साल में 15 लाख रुपया बताए, काला धन वापस आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। हवाई चप्पल से चलने वाले हवाई जहाज से चलेंगे तो हवाई जहाज़िए बेच देना बेचारे, रेल बेच देना, तेल बेच देना, कुल धीरे धीरे भीतर कुल बेच देना, कुछ रही ना गया। वहाँ पर चुनाव जीत लाना, तब जब मीडिया वाले पूछने उनसे गृह मंत्री जी से कि अमित शाह जी से पूछे कि आपने 2 करोड़ नौकरी कहा, 15 लाख रुपए, तो उन्होंने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था, ठीक। तो 2014 उस पर जीत लिए। 2019 में पुलवामा करा दिए, 40 जवान को शहीद करवा दिए, 40 विधवा। आप एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पुलवामा करवा दिए। आपको यकीन है कि पुलवामा जो है कि मोदी सरकार करवा दिए? वो वैन भी पकड़ी गई, ड्राइवर भी पकड़ा गया, जांच आज तक हुई, उसकी जांच की रिपोर्ट कुछ पता ही नहीं हुई। उसकी एसआईटी जांच अभी तक क्यों नहीं हो पाई? पुलवामा हमले हो जाता है कि मेरी 400 पार 400। मैडम जी 2024 में इनके पास कोई विजन नहीं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि हम नौकरी दिए। गरीबी पर तब कहते थे महंगाई डाइन है, अब महंगाई उनकर माई है। तब वो इनकर मंत्री है, का नाम उनकर, स्मृति ईरानी, तो 30 रुपया किलो चीनी बेचवाते रहनी, 300 रुपया सिलेंडर बेचवाती। जब 400 सिलेंडर आल तो कपारे पर लग घूमत रहनी। आज अमेठी में लोग पूछ रही जनता की 30 रुपया चीनिया कहाँ, तो और 300 रुपया। इनके प्रत्याशी जो है हवा में जीते थे और हवा में एसी में घूमे, क्षेत्र में गए नहीं। अब जनता वो पूछ रही है अब तक कहाँ थे, तो जनता गाँव में घुस
घुसने नहीं दे रही है, जनता प्रचार करने नहीं दे साल रही में वही घर बनवाई है केवल वहाँ इसमें गठबंधन के संजय निषाद है, निषादों ने उनका मार के सरे फोड़ दिया, नकुरा फोड़ दिया बेचारे। तो आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये देश बेचने का काम किए हैं। अगर एक लड़का कोई अपना घर बनाता है, एक पिता कोई घर बनाता है, तो अगर लड़का उस घर को बेच दे तो बेचने वाला कहा जाएगा, एक बाप की विरासत को खत्म कर देने वाला कहा जाएगा। इसी तरह कांग्रेस द्वारा बनाई गई हमारी जो भारत की धरोहर है, सोने का देश कहा जाने वाला, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश बेच दी भाजपा सरकार। जब भाजपा 2014 में आई है, जब से इसके पहले सोने का चिड़िया था भारत वास्तव में। जब भी मिलिएगा उनके लोगों से, हमने ये कहा 2014 के पहले भारत सोने की चिड़िया था। जी 2014 से पहले भारत सोने का चिड़िया था। और यहीं पे कंगना रनौत का बयान अगर आप देख लेंगी तो वो कहती है कि 2014 से आज़ाद हुआ मेरा भारत, यानी कि उसके पहले भारत था ही नहीं। उसके कांग्रेस के एक लोगों था, आज गुलाम भारत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं हमारे भाजपा के लोग। चिड़िया का मतलब ये होता है कि जैसे हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जैसे हिंदू मुसलमान ईसाई सिख ये लोग सभी धर्म के मानने वाले यहाँ, ये भारत देश उसी तरह टाइप है, खिचड़ी टाइप। नहीं, भारत देश उसी तरह थोड़ी महान है, खिचड़ी टाइप है मतलब। और कंट्री है तो कहीं मुसलमान ज़्यादा है, तो कहीं यहूदी ज़्यादा है, कहीं ईसाई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हर जात यही हम एक जात मुसहर है। अगर वो लोग बोलते हैं तो उनकी भाषा नहीं समझ में आती है, और सबसे पिछड़े सबसे दलित उनका कोई खोज खबर नहीं है, समझे कि नहीं आप। तो हम लोग होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद मिलकर मिलाते थे। जब से ये लोग आए हैं, ऐसा हिंदू मुसलमान गाय गौ माता मर रही है रोड पर पानी बगैर, और गौ माता के नाम पे मुसलमान के लड़के की हत्या हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गायें सड़कों पे छोड़ दी जाती है या जो बेची जाती है या जो कटती थी, वो जायज साहब मोदी सरकार जो रोक दी है वो गलत काम किया है, कटना चाहिए था। वो बात तो ठीक है, गौ माता नहीं कटें वो ठीक है, लेकिन गौ माता आज रोड पर मर रही पानी बगैर। उसके लिए तो गौशाला बना हुआ, तो काहे नहीं गौशाला में जाके देखिए, गौशाला प्रधान की जिम्मेदारी। गौशाला के हालात को देखिए। अगर जैसे आप हैं किसी टाइम में आप पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एक बार गौशालाओं को जाकर के भ्रमण करिए और निरीक्षण करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग के बाद मेरी वीडियोज देखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज देखिए, तब देखिए उसमें किस तरह की वीडियोस पड़ी हुई है, देन उसके बाद बातें करिए। आप सुन लीजिए। मैं मैडम यही कहना चाहता हूँ, जो चंदा लिए हुए हैं तो बैन कराएंगे ही, सिर्फ एक विशेष वर्ग से ही बीफ कटवाने का काम करे हैं। जो चंदा दी हुई है कंपनी उसी से बीफ कटवाने की बात की है, तो इस पे भी हमने सर्च किया। उसमें तो लोगों ने ये उसमें लिखा हुआ है ये कि जो बीफ कंपनी है जिससे चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड में लिया गया था, उसमें जो है बफेलो बीफ कटी जाती थी, ना कि गाय वाली। काऊ बीफ ही है, काऊ की कंपनी का नाम काऊ बीफ है, लेकिन वो उसमें बफेलो कट करती थी, और बफेलो आज तक भी कट रही। उसकी जाँच कराई जाए, सर्वे करा के बताया जाए कि इसमें बफेलो की है कि काऊ की है, वो निष्पक्ष रूप से आ जाए। ये कौन करेगा? सरकार, उनकी सत्ता, उनके जांच करने वाले, उनके कौन डिसाइड? वो अपने अकॉर्डिंग, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं अपने भारत देश को, संविधान को खत्म करके। अगर अभी आप बात करी है कि ये सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत देश को। 2014 के पहले सोने की चिड़िया वास्तव में भारत था। जी वास्तव में था। हम ईद 2014 के बाद सोने की चिड़िया उड़ गई, पंख पवित्र तो हो गए। ये जो वादा किए थे पाकिस्तान तक की साइड खींच लेके गए। ये सुन लीजिए, 2014 के पहले भारत सोने की चिड़िया था, और 2014 के बाद इन लोगों ने पंख नोच लिया, उड़ गई चिड़िया। बिल्कुल जी, नोचने का नहीं, मारने का काम किए हैं, सोने की चिड़िया को मारने का काम किए हैं लोग। और हमने तो सुना, हमने तो किताब में अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ था कि जब मुगल आए और यहाँ से आए लूट ले गए सारा सोना। किताब जो पढ़ी थी उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुगलों को हटाने की बात कर रहे हैं। अभी आप पढ़ी थी मुगल आए ही वही तो लूट कर ले गए, सारा सोना ले गए, तभी तो उसको सोने की चिड़िया। नहीं तो फिर कैसे मानेंगे? ये लूटने वाले कम थे, भारत को बनाने वाले ज्यादा
ज़्यादा थे, तो उसमें जैसे ताजमहल बना दिया, तो ताजमहल से जो आय हो रही है उसका तो सरकारें लाभ ले रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लूटने वाले कम थे जो अस्थायी आकर के यहाँ पे एक थे, जैसे दो एक थे लूटने वाले, बाकी या तो और सब बनाने वाले थे, जैसे इंडिया गेट बना दिए, ताजमहल बना दिए। उनसे बड़ा लुटेरा, मुगलों से बड़ा लुटेरा मोदी लुटेरा नाम दिया जा सकता है इसको, जो कि देश को लूट के खोखला कर दिया। आपको नहीं लगता कि सत्ता पार्टी प्रेम में रेल बेच दिया, रेल बेच दिया। सुनिए, आपको नहीं लगता कि ये जो कि पार्टी प्रेम में थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, पार्टी प्रेम में नहीं, हम धरातल पे देख के बोल रहे हैं मैडम। धरातल पे जो दिखाई दे रहा है उसको बोल रहा हूँ। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, तेल बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिए, सब बेच दिए। आज जो ये वादा करके आए हुए थे कि मैं अपने देश को लोकतंत्र पे चलाऊंगा, संविधान पे चलाऊंगा, आज संविधान को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। 400 पार का वादा करके संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है एनडीए सरकार द्वारा। मैं आपके माध्यम से ये तो सही कहा आपने, वीडियो मेरी काफी लंबी हो गई, 26 मिनट हो गई। दूसरा बाद में दूसरी वीडियो चलाइए नहीं, दूसरी यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हुई है जो मुझे लगती है बिना सिर पैर की है। आपको क्या लगती है कि जैसे कि 2014 के पहले भारत सोने की चिड़िया था, अभी वो सोने की चिड़िया नहीं है। कुछ ही लोग थे जो लूटने के लिए भारत को आए थे और बाकी सारे लोग बनाने वाले आए थे, जबकि सिलेबस में हमने कुछ और ही पढ़ा हुआ है। आपने क्या पढ़ा हुआ है वो बीत गए बातें, उस पर हमें बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें जब सामने आती है तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेना चाहिए। आपको इस पर क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।